अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जो कि हुक्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है और हेलिकल स्प्रिंग की मदद से हमें करना है। ऑपरेटर्स आपके सामने लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। एक स्टैंड है हमारे पास जिसके अंदर हम पॉइंटर फिक्स करेंगे और मेजरिंग स्केल उसके साथ लगा हुआ होगा, हेलिकल स्प्रिंग होगा उसके साथ अटैच और वेट लगा हुआ होगा। इन सबको हम कुछ इस तरह से अटैच करेंगे कि स्टैंड जो फिक्स स्टैंड होता है उसके ऊपर हम पॉइंटर लगाकर टाइट कर देंगे और उस पॉइंटर के अंदर हमने हेलिकल स्प्रिंग लगाया हुआ होगा। जैसा कि आप आगे देखोगे कि पॉइंटर के अंदर हेलिकल स्प्रिंग किस तरह से फिक्स हुआ हुआ है और उस स्प्रिंग के अंदर हम वेट या मास हुक जो होता है वो लगा देंगे और उस हुक के अंदर हम वेट डालते रहेंगे। लेकिन उस हुक का जो पॉइंटर है, जो नीडल होगी, उस हुक की हमें ज़ीरो के ऊपर सेट करना है। इस तरह से हमने इसका सेटअप बनाना है। तो आइए चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये सेटअप किस तरह से होगा और वर्क किस तरह से करेगा। तो ये आपके सामने सेटअप नज़र आ रहा है। ये जो पिन वाली चीज़ है ये हुक है, इसके अंदर वेट हमें डालना है और आप देखो हुक को हमने 0 सेंटीमीटर के ऊपर फिक्स कर दिया है और हुक जो है वो हेलिकल स्प्रिंग के साथ अटैच है और हेलिकल स्प्रिंग जो है ऊपर पॉइंटर में लगा हुआ है और स्टैंड के साथ जो है हमने स्केल को फिक्स करा हुआ है। ये इसका सेटअप हो गया हमारे पास। देखो पॉइंटर और हुक और स्केल वगैरह जो भी हमारे पास ऑपरेटर्स है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर वेट पुटअप करना है। तो वेट जो हम पुटअप करेंगे वो 20 ग्राम से स्टार्ट करेंगे। देखो जैसे हमने 20 ग्राम वेट इसका डाला है तो 20 ग्राम वेट डालने के बाद अब हमें देखना है कि पॉइंटर जो है वो कहाँ पर आ गया है। 0 पर था और 0 से जो है ये हमारे पास 0.7 के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली आ गया है। तो हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर जो है इसकी रीडिंग हो जाएगी। इसके बाद हम मज़ीद इसके अंदर 20 ग्राम वेट ऐड करेंगे और देखेंगे कि पॉइंटर जो है वो कहाँ तक स्ट्रेच होता है। तो अब जो हम रीडिंग देखते हैं पॉइंटर के ऊपर वो हमारे पास 1.6 आ जाती है। तो इसके बाद फिर हम मज़ीद 20 ग्राम ऐड करेंगे। अब हमारे पास 60 ग्राम वेट हो गया और 60 ग्राम वेट के बाद हमारे पास जो रीडिंग होगी वो हो जाती है 2.5 सेंटीमीटर। फिर मज़ीद 20 ग्राम ऐड करा, 80 ग्राम हो गया और फिर रीडिंग 3.5 सेंटीमीटर हो जाती है। फिर हमने 20 ग्राम ऐड करा और ये हमारे पास 100 ग्राम हो गया और फिर इसी तरह से हमें अनलोडिंग का प्रोसेस करना है। अनलोडिंग के प्रोसेस में हम 20 ग्राम कम करते जाएंगे और रीडिंग्स नोट डाउन करते जाएंगे। तो अनलोडिंग के प्रोसेस में जितना एक्सटेंशन हुआ है उतना ही हमारे पास ये डिटेंशन होती जाएगी। फिर मज़ीद 20 ग्राम ऐड करा तो उसी तरह से हमारे पास ये 1.6 आ गया। फिर आखिर में हमारे पास 0.7 और फिर 20 ग्राम और इसके अंदर से रिड्यूस कर देंगे तो ये हमारे पास 0 के ऊपर एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। तो लोडिंग अनलोडिंग में कोई डिफरेंस नहीं था। तो आइए अब हम इसका ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन करते हैं। बुक की तरफ जो ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन हमने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर नोट करी थी, अब हमें वही सारी चीज़ें जो है बुक के अंदर नोट डाउन करनी है और फिर बुक के बाद हम वही सारी चीज़ें जर्नल के अंदर लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वक्त को ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पॉइंटर PO। तो पॉइंटर स्टार्ट में कहाँ पर था, 0 सेंटीमीटर के ऊपर था, तो हम यहाँ लिख देते हैं 0 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने 5 रीडिंग्स नोट डाउन करी थी। तो यहाँ पर भी हमारे पास आप देखो 5 रॉज है, 1 2 3 4 और 5 5 रॉज है, यानी कि हमें वो पाँचों रीडिंग्स जो है बारी बारी यहाँ पर लिखनी है। तो हम जो है इस चीज़ को नोट करते हैं कि हमने वेट सबसे पहले कितना पुटअप किया था, उसके अंदर 20 ग्राम पुटअप किया था। जब 20 ग्राम पुटअप किया है, अच्छा अब यहाँ पर लिखा हुआ 100 ग्राम जो है वो 1 न्यूटन के इक्वल होता है। तो 20 ग्राम जो है वो कितने न्यूटन्स के बराबर हो जाएगा, 0.2 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो ग्राम को जब हम न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर आ जाता है 0.2 न्यूटन। अब जो लोडिंग है हमारे पास, लोडिंग कितनी आई थी, लोडिंग जो फर्स्ट रीडिंग थी वो आई थी हमारे पास 0.7। तो यहाँ लोडिंग के फर्स्ट कॉलम में हम लिख लेते हैं 0.7, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब दूसरे सेकंड टाइम हमने क्या करा था, उसके अंदर 20 ग्राम मजीद ऐड करा था। तो हमारे पास क्या हो गया था, 40 ग्राम हो गया था टोटल। 20 पहले से था, 20 ऐडअप किया, 40 ग्राम हो गया और उस 40 ग्राम को हम अगेन डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.4 न्यूटन आ जाएगा। तो जब 40 ग्राम हमने वेट करा था तो उसमें जो हमारे पास रीडिंग थी वो कितनी हो गई थी, वो हो गई थी 1.6 सेंटीमीटर, यानी पहले 0.7 था और फिर कितना हो गया था, 1.6 सेंटीमीटर हो गया था लोडिंग में। उसके बाद फिर हमने मजीद उसमें 20 ग्राम वेट ऐड करा तो वो 60 ग्राम हो गया टोटल हमारे पास। और 60 ग्राम को जब हमने कन्वर्ट किया न्यूटन में तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.6 न्यूटन हो जाएगा।
और 0.6 न्यूटन के ऊपर जो हमारे पास सेंटीमीटर था वो कितना हो गया था, 2.6 सेंटीमीटर हो गया था। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2.6 सेंटीमीटर, ये 2.6 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, फिर हमने मज़ीद उसमें 20 ग्राम वेट ऐड करा, तो टोटल हमारे पास वेट 80 ग्राम हो गया, और उसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 न्यूटन आ जाएगा। और फिर इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो एक्सटेंशन थी वो कितनी हो गई थी, वो हो गई थी 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ये एक्सटेंशन हो गई थी। फिर हमने मज़ीद 20 ग्राम ऐड करा, तो आंसर हो गया हमारे पास, जो टोटल वेट हो गया 100 ग्राम, और 100 ग्राम जो है वो किसके इक्वल था, 1 न्यूटन के बराबर था। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 न्यूटन। और फाइनल रीडिंग जो थी हमारे पास वो कितनी आ गई थी, 4.4 हमारे पास आ गई थी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4.4। अब ये हमारा लोडिंग हो गया। पहली रीडिंग 0.7 आ गई, दूसरी रीडिंग हमारे पास 1.6, थर्ड रीडिंग 2.6, फिर 3.5 और 4.4। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर सिर्फ 10 सेंटीमीटर का गैप, कुछ 1 सेंटीमीटर का गैप है, 1 सेंटीमीटर का गैप है, बाकी हर जगह पर 0.9 सेंटीमीटर है। तो ये 2.5 होता तो एकदम परफेक्ट ग्राफ बन जाता, लेकिन एक्सपेरिमेंट है, परफेक्ट चीज़ को अज्यूम करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कुछ एरर्स भी होते हैं। आपने पढ़ा इंस्ट्रूमेंटल एरर है, कुछ पर्सनल एरर भी हो जाता है, तो हो सकता है एरर की वजह से यहाँ हमारे पास परफेक्ट ग्राफ ना बने। बहरहाल अब ये वाला जो कॉलम है हमारे पास, ये है अनलोडिंग का कॉलम। अनलोडिंग का मतलब है हम बारी बारी हमें वेट को रिड्यूस करना है उसी सीक्वेंस में, और रीडिंग्स को नोट डाउन करते जाना है। तो पहले इसमें 100 ग्राम है, 100 ग्राम 1 न्यूटन, और ये कहाँ है, 4.4 पर है। तो स्केल इस वक्त भी 4.4 पर ही है, तो यहाँ पर हम 4.4 लिख देंगे। फिर हम 20 ग्राम कम करेंगे। जब हमने 20 ग्राम कम किया था तो आपने उसमें नोट किया होगा कि रीडिंग जो है हमारे पास वो 3.5 पर आ गई थी, तो यहाँ हम 3.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। फिर हमने मज़ीद उसमें 20 ग्राम लेस किया, माइनस किया, तो 20 ग्राम माइनस करने पर जो हमारे पास रीडिंग थी वो अगेन वही 2.6 सेंटीमीटर हो गई थी। और फिर हमने 20 ग्राम उसमें कम किया, तो हमारे पास रीडिंग जो है वो 1.6 आ गई थी। और उसके बाद फिर हमने मज़ीद 20 ग्राम कम किया, तो रीडिंग हमारे पास 0.7। यानी लोडिंग और अनलोडिंग की रीडिंग के अंदर कोई भी डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला। जब इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया तो यहाँ पर मीन निकालने, यानी दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास यहाँ आंसर वही सेम आ जाएगा, 0.7, ये 1.6, ये 2.6, और ये 3.5, और आखिर में 4.4। ये सारी हमारे पास फाइनल जो आंसर है हमारे पास ये आ गया। इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, P माइनस PO है, तो इसको हम इससे माइनस करेंगे। तो अगर लिखना चाहो तो आप लिख लो, वही सेम आ जाएगा, 0.7, 1.6, 2.6, 3.5, 4.4, क्योंकि P माइनस PO है। P हमारे पास 0.7 था और PO हमारे पास 0, तो माइनस करेंगे वही हमारे पास आ जाएगा। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में हम देखते हैं कि किस तरह से ग्राफ की मदद से हम प्रूफ कर सकते हैं कि हुक्स लॉ है या नहीं है। तो ये स्क्रीन पर आपको ग्राफ नज़र आ रहा है। अब ग्राफ को हमें किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सिस डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस तरह करना है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस में हम कुछ इस तरह से करेंगे, जो 1 स्मॉल स्क्वायर है, यानी कि ये जो 1 स्मॉल स्क्वायर है, इसको हम सपोज कर लेते हैं 0.1 सेंटीमीटर, और सॉरी ये वाई एक्सिस वाला हम 0.1 सेंटीमीटर सपोज कर लेते हैं। और जो एक्स एक्सिस पे हमारा ये स्मॉल स्क्वायर है, इसको हम सपोज कर लेंगे 0.2 न्यूटन था ना। अगर हम इसको ग्राम के अंदर लिखते हैं, ग्राम वेट के अंदर, तो इसको हम सपोज कर लेंगे 2 ग्राम, और 2 ग्राम जो है हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0.02 न्यूटन के। यानी ये जो एक स्मॉल स्क्वायर यूनिट है ये 2 ग्राम या फिर 0.02 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। वैसे लोड लिखा हुआ है तो इसको हमें न्यूटन के अंदर ही लिखना पड़ेगा। बहरहाल अब हम इसको इस तरह से करेंगे कि ये जो फर्स्ट हमारे पास लाइन है इसको हम 20 ग्राम लिख लेते हैं, या फिर 0.2 न्यूटन लिख सकते हैं। 0.2 न्यूटन 20 ग्राम के बराबर था, और फिर यहाँ पर 0.4 न्यूटन आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 0.6, और फिर यहाँ 0.8, और फिर आखिरी वाली लाइन पर हमारे पास 1 न्यूटन आ जाएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ की एक्स एक्सिस की स्केलिंग हो गई। अब वाई एक्सिस में हमारे पास छोटा जो है वो 0.1 है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से दूसरा वाला जो है 2 सेंटीमीटर, और ये 3, और फिर ये 4, और फिर ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें रीडिंग्स देखनी है। रीडिंग्स हम इसकी किस तरह से नोट डाउन करेंगे। ये 0.2 न्यूटन है, तो 0.2 न्यूटन के ऊपर हमारे पास क्या रीडिंग थी, 0.2 न्यूटन पर हमारे पास जो है रीडिंग थी 0.7। तो अब 0.7 कहाँ पर आ
रहा है, ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7, यानी इस जगह पर पॉइंट 7 आ रहा है। तो पॉइंट 7 की ये लाइन हमारे पास इधर से आगे आ जाएगी और 0.2 न्यूटन की ये लाइन यहाँ से आगे आ जाएगी। जिस जगह पर दोनों लाइन्स कोइंसाइड करेगा वहाँ पर हम पॉइंट लगा के ऐसे सर्कल कर देते हैं। अब पॉइंट 4 पर आ जाते हैं। पॉइंट 4 जो है हमारे पास 1.6 सेंटीमीटर था, तो ये 1 आ गया, ये पॉइंट 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6। तो ये वाली लाइन हमारे पास 1.6 और इसको हम इस तरह आगे एक्सटेंड कर देते हैं 0.4 तक। तो यहाँ से 0.4, यहाँ से 1.6, दोनों एक जगह पर मीटअप कर रहे हैं, वहाँ पर हम सर्कल कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। फिर 0.6 के ऊपर हमारे पास कितनी रीडिंग थी, 2.6। तो इसी तरह से ये 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और 2.6। तो 2.6 से हम लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि ये 0.6 इसके नीचे लिखा हुआ है, तो एक लाइन हमारे पास यहाँ पर लग जाएगी। फिर 0.8 पर हमारे पास रीडिंग है 3.5, तो 3.5 हमारे पास 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो यहाँ पर हमारे पास 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो 0.5 पर जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0.8 और फिर 1 न्यूटन हमारे पास कितना है, 4.4। तो 1 न्यूटन लास्ट है और ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ये आ जाएगा। अब इन सबको हम स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्केल की मदद से ड्रॉ करने के बाद अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनती है तो इसका मतलब ये है कि हमने ये सही किया है, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही तो इसका मतलब ये है कि हमने कहीं ना कहीं कुछ एरर कर दिया। स्ट्रेट लाइन आने का मतलब ये कि इसका मतलब ये जैसे जैसे हम लोड बढ़ा रहे हैं, जितना हम लोड बढ़ा रहे हैं उतना ही जो है यहाँ पर एक्सटेंशन आती जा रही है। इसका मतलब ये कि F = kx जो है हम प्रूफ कर चुके हैं। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।